इसमें क्या कहा गया है कि ये जो है एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है क्लास 8 बेसिस पे क्लास 8 बेसिस पे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लेटरल सरफेस एरिया कहा जा रहा है और एक चीज़ और कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इसमें? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाइए लेंथ, जिसका लेंथ ऐसे सपोज कर लीजिए लेंथ इज द 22 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ब्रेथ कितना कहा जा रहा है? सपोज कर लीजिए यहाँ पर ब्रेथ में बताया जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम ऐसे में मिला दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हाइट कहा जा रहा है। हाइट कितना कहा जा रहा है आपका? 7.5। थोड़ा सा और इसको हम डिफरेंट दिखाने के लिए ओए ठीक है। यहाँ पे हाइट इसका सपोज कर लेते हैं, ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे ब्रेथ में कहिए चाहे इसको हाइट में कहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि 7.5। तो इसमें क्या आपको निकालना है? चुप रहो। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है लेटरल सरफेस एरिया। तीन चीजें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका जो फार्मूला होता है आयतन इक्वल टू दैट मीन्स वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट। क्या आता है? लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको हम लोग याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, ये किसका नाम क्या है? क्यूबॉइड। इन हिंदी डेट इज द नोन एज घनाभ, ठीक है। तो लेंथ, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ कितना आपका? 22। ब्रेथ कितना आपका है? 12। हाइट कितना है? 7.5, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वो चीज़ें हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? यहाँ पे सेंटी है, देखो इसमें भी सेंटी हो जाएगा और इसमें भी सेंटी हो जाएगा, इसमें भी सेंटी है। तो सेंटी सेंटी क्या जाए आपका? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। पर लेटरल सरफेस एरिया को निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, 2L + B इंटू ऑफ द हाइट। ये चीज़ें होते हैं, ठीक है। इसमें लेटरल सरफेस एरिया का ये फार्मूला है, ये भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो 2L की वैल्यू कितना आपका? 22। B की वैल्यू कितना आपका? यही आपका 12 हो गया। आई इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे कितना है? 7.5। तो दोनों का ऐड कर लीजिए, आपका कितना? ये 2 4, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। आप इंटू ट्वाइस ये हो जाएगा इंटू 7.5। अब कितना हो जाएगा आपको? 868 इंटू 7.5। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो किस में आ जाएगा हमारा? यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया के बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है T फॉर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2LB + BH एंड + HL। ये चीज़ें आप लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल 2, व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज द 22। ब्रेथ कितना हो गया आपका? 12 प्लस यहाँ पे कितना आपका? 12। और यहाँ पे कितना आपका? हाइट कितना है? 7.5 प्लस 7.5 और लेंथ कितना है यहाँ पे आपका? 22, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे ये देखा जाएगा 2, ये इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस लगाइए, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। जितना आएगा ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो आप इतना आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 तरह के आंसर आ जाएंगे।
आदि यहीं पे एक क्वेश्चन और भी मैं अपनी तरफ से बढ़ा देता कि ऐसे में ये क्यूबाइड का फाइंड आल्सो द डायगोनल। तो डायगोनल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो है स्क्वायर करके सम आप कर लेते हैं विद द अंडर रूट। जैसे ये लेंथ है ना, तो यदि मैं यहाँ पे डायगोनल की बात करूँ, इफ द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, यानी इसको डी से डिनोट करते हैं, इन हिंदी में बोलते हैं बिकड़। तो यह क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर और क्या बोलते हैं, हाइट की स्क्वायर विद द अंडर रूट में आ जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। यानी लंबाई का 22 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और उसके बाद आपका 7.5 का स्क्वायर करके फिर उन दोनों तीनों को ऐड कर लेते हैं, फिर एज द लाइक द सिंपल क्यूब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्लास 8 वाले नोट कर लेना। अब बाकी आप लोग जो है ये फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, now we coming at your exercise of the class mathematics here 9th। listen, यहाँ पे आपको देखने के ये मिलेगा जो क्लास 9th में आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन बनते हैं, ये फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc a प्लस बी प्लस सी, डेट मीन्स सम ऑफ द 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कहीं कहीं आपको देखने के ये मिलता है, देखो कहीं कहीं देखने में मिलता है माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, इफ यहाँ से माइनस आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ यहाँ हो जाता है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कह रहा क्वेश्चन आपका उठ रहा है, इफ ए बी सी इज द जीरो, क्वेश्चन है कह रहा कि इफ ए बी सी जीरो डेट मीन्स ए क्यूब एंड बी क्यूब और सी क्यूब ऑफ द सम ऑफ इज ऑलवेज इक्वल ऑफ द विद द ए बी सी ऑफ ए थ्राइस। क्वेश्चन ये है कि ए क्यूब और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यदि जीरो है तो इसी का ए का क्यूब और बी का क्यूब और सी का क्यूब जो है ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो आपके फार्मूला बनते हैं वो क्या होते हैं, ए बी सी का थ्राइस होता है, मतलब 3 गुना होता है। ठीक है, इसको ध्यान से ये भी देखा। तो देखिए वी नो डेट यहाँ पे लिख दीजिए, वी नो डेट हम जानते हैं, ऐसे कंडीशन में यहाँ पे फार्मूला यही लिख लीजिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, नाउ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक, माइनस 3ab, अब ए बी सी की वैल्यू गिवन किया हुआ, देखिए ये चीज़ दिया हुआ, ठीक है, गिवन किया हुआ है, तो ये गिवन किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट जीरो, तो डायरेक्ट जीरो लिख लेते हैं। आज जीरो के बाद ये पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे देखिए कुछ भी रहे, जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या जाएगा, ये आपके पास करोड़ों रुपए हो, हैव दैट करोड़ों रुपीस, बट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जीरो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। नाउ ट्रांसफर हियर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यही है प्रूफ।